सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने छायावाद के बाद का जो युग था उसका पहला भाग पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि छायावाद के युग का जो निबंध था वो किस तरह से प्रभावशाली समीक्षा को लिए हुए था, है ना। तो छायावाद काल में अनेक दिशाओं में सफलता क्या की गई थी, प्राप्त की गई थी। समीक्षात्मक निबंध लिखे गए थे, व्यक्ति व्यंजक निबंध लिखे गए थे। इसके साथ ये आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जो थे उन्होंने भी क्या किया था, इसमें अपना अमूल्य योगदान दिया था। और हजाई प्रसाद द्विवेदी जी ने ललित निबंधों की जीवन बोध हमको क्या करवाया था, इस पाठ में इस युग में करवाया था। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि शांति प्रिय द्विवेदी जी जो थे उन्होंने क्या किए थे, प्रभावशाली निबंध लिखे थे जो कि कैसे थे, समीक्षात्मक निबंध थे। और इसके साथ ही उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने भी क्या किए थे, इस युग में महत्वपूर्ण निबंध लिखे थे। फिर हमने रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाम भी सुना था कि उन्होंने गेहूं और गुलाब और वंदे वाणी विनायकों का क्या किया था, एकमात्र संग्रह किया था। और डॉक्टर नगेंद्र के भी इस समय क्या थे, बहुत मजबूत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या किए गए थे, निबंध लिखे गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निबंध जो छायावाद का दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं अभी, कि छायावाद युग में इस तरह के क्या किए गए थे, निबंधों को लिखा गया था जिसमें भाषा में आवेग तो था लेकिन जटिलता बिल्कुल नहीं थी। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि श्री राम शर्मा और देवेंद्र सत्यार्थी ने भी क्या किए हुए थे, निबंध लिखे हुए थे। अब हम उसके आगे का हिस्सा पढ़ेंगे कि उन निबंधकारों में छायावाद उत्तर के बाद की हम बात कर रहे हैं ना, छायावाद युग के उत्तर की बात, यानी छायावाद उत्तर युग को क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि उसमें आगे का जो निबंध था वो किस किस ने लिखा था और किस तरह से लिखा था। उसमें सबसे उल्लेखनीय नाम जो आता है वो आता है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की विविध आयामों को विद्वतापूर्ण क्या किया था, उद्घाटित किया था। क्या किया था उन्होंने, भारतीय संस्कृति के ऊपर क्या किए थे, आधारित नियमों को लिखे थे, निबंधों को लिखे थे और उन्होंने उसको बहुत विद्वतापूर्वक उद्घाटित भी किया था। इसके साथ ही यशपाल जी के जो निबंध थे वो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से क्या थे, परिपूर्ण थे। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था, मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया था और कार्ल मार्क्स से क्या थे, वो प्रभावित थे। इसी के साथ ही बनारसीदास चतुर्वेदी के निबंध संग्रह भी जो है, साहित्य और जीवन हमारे आराध्य नाम से भी यही क्या होती है, उनकी प्रवृत्ति मिलती है। यानी उन्होंने भी मार्क्सवाद से ही प्रभावित होकर क्या किए थे, अपने निबंधों का विषय बनाया था। फिर हम आगे देखते हैं कन्हैयालाल प्रभाकर मिश्र जो थे, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो थे, उनके निबंध में करुणा, व्यंग और भावुकता का सन्निवेश हमको क्या होता है, दिखाई देता है। यानी इन तीनों का मिश्रण उनके निबंधों की क्या थी, विशेषता थी। फिर भगवत शरण उपाध्याय ने ठंडा आम जो लिखा है और सांस्कृतिक निबंध लिखे हैं, उसमें इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि पर क्या किए गए थे, निबंध लिखे गए थे। यानी ये महत्वपूर्ण निबंध जो थे वो सारे कौन सी दृष्टिकोण को लेकर लिखे गए थे, इतिहास और संस्कृति की पृष्ठभूमि को लेकर लिखे गए थे। प्रभाकर माचवे, विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, इसमें विद्यानिवास मिश्र और धर्मवीर भारती बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इसके साथ ही शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय और ठाकुर प्रसाद सिन्हा आदि ने भी क्या किया था, ललित निबंधों की व्याख्या की थी। तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद का जो युग आया था, जो युग था छायावादोत्तर युग, उसमें महत्वपूर्ण जो लोग थे उसमें सबसे पहले तो खुद आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे और उसके साथ ही उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में क्या किए थे, अलग अलग निबंध लिखे थे। इसके अतिरिक्त राय कृष्णदास, सियाराम शरण गुप्त, बाबू शिव पूजन सहाय, है ना, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्रीराम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी, विद्यानिवास मिश्र, बनारसीदास चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, भगवत शरण उपाध्याय, प्रभाकर माचवे और शिव प्रसाद सिंह, कुबेरनाथ राय, ठाकुर प्रसाद सिन्हा, यशपाल, जैनेन्द्र, है ना, ये सारे लोग क्या थे, इन्हीं दृष्टिकोण से क्या थे, प्रभावित थे। इस युग के होने के बाद भी इन्होंने
किसी ने मनोविज्ञान पर, किसी ने दर्शन पर, तो किसी ने मार्क्सवाद पर क्या किए, किसी ने हिंदी संस्कृति के ऊपर, अपनी भारतीय संस्कृति की पृष्ठभूमि पर क्या किए, अपने विचारों को प्रस्तुत किया। यानी एक युग में होते हुए भी सभी ने अपने अपने विचारों को क्या किया, अलग अलग प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि छायावादोत्तर युग, जिसका हम भाग 2 पढ़ रहे हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे यशस्वी लेखक हुए हैं जिन्होंने अपने विचारों को क्या किया, प्रस्तुत करके हम लोगों को क्या किया, उस निबंध के उस आयाम तक हमको पहचान कराने की कोशिश की जो कि वर्तमान में सबसे सर्वश्रेष्ठ विधा कही जा सकती है। तो ये निबंध की जो विधा रही है वो बहुत ही क्लासिक रही है या बहुत उन्नत किस्म की रही है, जिसमें विचारों की घनिष्ठता, गंभीरता, है ना, व्यक्ति व्यंजक, जो भी हम जिस भी विचारधारा से प्रभावित हैं उस विचारधारा को सभी लेखकों ने क्या किया, बहुत सहज रूप से प्रस्तुत किया और अपनी अपनी जो सूझ थी, अपने जो विचार थे, उनको प्रस्तुत करने में उन्हें कोई भी झिझक महसूस नहीं हुई। एक युग में रहने के बाद भी किसी ने मनोविज्ञान, किसी ने दर्शन, किसी ने मार्क्सवाद, किसी ने इतिहास और किसी ने संस्कृति, यानी अलग अलग विषयों पर क्या किया, निबंधों को लिखा और अपना विद्वतापूर्ण जो विचार थे वो उनको क्या किया, प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार कह सकते हैं हम कि जो ये युग था वो पूर्ण रूप से क्या था, विकसित युग था और बहुत ही प्रभावशाली युग था। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। हम फिर अगला जो पार्ट पढ़ेंगे समसामयिक निबंध, अब उसके बारे में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।